फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम डेटा हैंडलिंग की इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट। देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल फोन्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे फिगर दिया है और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सेल फोन्स। और यहाँ देखिए ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन और है। हियर 1 सेल फोन इक्वल्स टू 100 सेल फोन्स। अक्षर का मतलब है 100 सेल फोन। तो किस तरह का ग्राफ है? पिक्टोग्राफ है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने पिक्चर्स बनी है। 1 2 3 4 4 सेल फोन्स की पिक्चर्स बनी है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल फोन्स कितने हैं। सिंपल है, इसमें हमें क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 4 टाइम्स 100। या तो आप ऐड करिए या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करिए। बात एक ही हुई, कितना आएगा 400। हाउ मच? 400। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेल फोन्स आर 400 एंड 400 आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, if each of the following balls is arranged in a group of 5 balls, means ये इतनी balls दी गई हैं, इन्हें हमें 5 balls के ग्रुप में अरेंज करनी है। how many such groups are possible? तो कितने ग्रुप्स पॉसिबल होंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनकी ग्रुपिंग करनी होगी 5 balls की। लेट्स डू 1 2 3 4 5। फर्स्ट ग्रुप इज दिस 1 2 3 4 5 and the second group is this। 2 group हो गए, 5 5 10 and next 1 2 3 4 5 and this is 5 group। तो कितने ग्रुप बने? 1 2 and 3। 5 बॉल्स के 3 ग्रुप्स बने। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 3, जो कि है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इफ स्टार रिप्रेजेंट्स 12 पेन्स, इट मीन्स 1 स्टार इक्वल्स टू 12 पेन्स, then which one of the following will represent 72 पेन्स। 72 पेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने स्टार्स लगेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 स्टार की वैल्यू बताई गई है। 1 स्टार इक्वल्स टू हाउ मच। तो हम 72 पेन्स के लिए कितने स्टार्स यूज करेंगे, तो वी हैव टू डिवाइड। उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 12 से। मीन्स 72 डिवाइडेड बाई 12 अगर हम करते हैं तो 12 6 72। इट मीन्स 6 stars equals to how much? 6 stars is equal to 72 pens। 1 2 3 4 5 6। अब हम अपने ऑप्शन को मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में 3 स्टार है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 1 2 3 4 5 6 स्टार्स है। इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन फोर्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग मार्क्स इज ऑब्टेन्ड बाय पीटर। पीटर एक बॉय है, उसके मार्क्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्लास 2 की एग्जामिनेशन में उसको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये हैं सब्जेक्ट्स, ये है मार्क्स। टेबल के फॉर्म में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मीन्स ये हमारा क्या है, डेटा है। अब इस डेटा से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट पीटर गेट्स मिनिमम मार्क्स। क्या मिनिमम मार्क्स हमें बताना है इस क्वेश्चन में।
तो देखते हैं किसके कितने मार्क्स हैं। मैथ्स में उसको 80 मिले हैं, साइंस में 75 एंड इंग्लिश में 95। मीन्स इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमें दिए गए हैं। अब इनमें से सबसे मिनिमम मार्क्स किस में है? साइंस में है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? साइंस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेटा का यूज हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ कार्स एट अ कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज गिवन बिलो। यह एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ग्राफ दिया गया है कि यहाँ पर कितनी कार्स बनी है, किस मंथ में। इन विच मंथ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाज मैक्सिमम। तो कंपनी का प्रोडक्शन किस मंथ में सबसे ज्यादा था, हमें ये बताना है। तो देखिए ग्राफ देख के ही हमें पता चलता है। ये कौन सा ग्राफ है? ये बार ग्राफ है। अब देखिए ग्राफ देखते ही हम जान गए हैं कि जनवरी में 120 लिखा है ना, तो ये सबसे ज्यादा है। देखिए सबसे ऊपर भी है, फरवरी में उससे कम, और मार्च में तो सबसे कम है, और अप्रैल में है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए जनवरी। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन पूछा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है जनवरी में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, 4500 फिशेस इक्वल्स टू diagram of a fish, then how many symbols of fishes will represent 8,73,000 fishes? It means कि 4500 fishes इक्वल टू होता है वन फिश का डायग्राम। तो हमें बताना है 8,73,000 फिशेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी फिशेस हम शो करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? डिवीजन करना होगा। हाउ? We should divide 873,000 by 4500। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, पर आंसर आ जाएगा 194। कितना? 194। इट मीन्स कि 8,73,000 फिशेस को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 194 फिशेस के डायग्राम्स बनाने होंगे, दिखाने होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 194 इज करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ ₹100 is represented by coin of 5 rupee, then how many coins will represent ₹10,000? तो 1 coin of 5 rupee equals to 100 रुपए। हमें बताना है 10,000 रुपीज को कॉइन्स में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने कॉइन्स वी नीड, हमें कितने कॉइन्स की जरूरत होगी। सो इसके लिए भी सेम प्रोसेस, हमें क्या करना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 100। हाउ मच? 10,000 इज डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आ जाएगा क्या? 100। इट मीन्स कि 105 के कॉइन्स इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 कॉइन्स। इन 8th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमको इनको कंसीडर करना है और बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द अबव स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन से, ये दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं, मीन्स हमारे कौन से ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, पिक्टोग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन पिक्चर फॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने पिक्टोग्राफ के बारे में बात की थी। में डाटा को कलेक्ट करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता था पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता था? पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स के फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते थे। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? पिक्टोग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। नहीं, पिक्टोग्राफ न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं किया जाता था, वो पिक्चर के फॉर्म में किया जाता था। इट मींस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्या? स्टेटमेंट 1 हमारा सही है और 2 गलत है।
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 9th क्वेश्चन, स्टार इक्वल्स टू 10,000 इंसेक्ट्स मीन्स एक स्टार का मतलब होता है 10,000 इंसेक्ट्स। हाउ मेनी इंसेक्ट्स विल रिप्रेजेंट, कितने इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 3 स्टार से। तो एक स्टार की वैल्यू है 10,000 इंसेक्ट्स, तो 3 स्टार्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मीन्स 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 करें, बोथ आर सेम। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30,000। इट मीन्स 3 स्टार्स इक्वल्स टू 30,000 इंसेक्ट्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 30,000 इज करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान देना होता है कि 1 स्टार या 1 पिक्चर की वैल्यू दी है और मोर देन पिक्चर्स की वैल्यू पूछी जाती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसका अपोजिट क्या होता है, 1 पिक्चर की वैल्यू दी है और हमसे वैल्यू के इक्वल्स टू पूछा जाता है कि कितने पिक्चर्स होंगे, तो वहां पर हम डिवाइड करते हैं। इन 10th क्वेश्चन, अ सिंबल ऑफ, ये एरो का साइन है ऊपर की तरफ, रिप्रेजेंट अपवर्ड, इसको ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसे, अपवर्ड को। द सिंबल ऑफ, ये एरो का साइन नीचे की तरफ दिखा रहा है, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है तो इसको अपवर्ड, और नीचे की तरफ दिखा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे। व्हाट, इट्स रिप्रेजेंट डाउनवर्ड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर ऐसे एरो होता तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, मतलब सीधे। लेफ्ट साइड मीन्स लेफ्ट की तरफ दिखाना कि हाँ ये लेफ्ट के साइड हमें टर्न करना है या लेफ्ट के साइड हमें देखना है। ओके, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा एंड नन ऑफ दिस क्यों होगा, क्योंकि हमें आंसर मिल गया है। तो आपने देखा कि डेटा का यूज कैसे कैसे किया जाता है, पिक्टोरियल फॉर्म्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, कितने तरीके से हम डेटा का यूज कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डेली प्रैक्टिस करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।